है कि जिसने सुन लिया तो उसके कान में पारा डाल दिया जाता था और जिसने बोल दिया उसकी जीभ काट दी जाती थी। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें बोले भी थे कि अब अस्पतालों की जरूरत नहीं होगी। और शायद 10-15 दिन बाद भद्राचार्य बीमार पड़ गए। पहली बात तो ये ईश्वर कितने थे तो आंखें दे देते तो, और यदि कुत्ता है तो कुत्ता भी उस पर जाके पेशाब कर देता है, क्योंकि उसे भी ज्ञान है कि इसमें बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और हमारे पूज्य भंते जी को वंदनामी। और आज हम लोग श्री सुभाष चंद्र जी की माता जी श्रीमती राम दुलारी जी का 12 मार्च को परिनिर्वाण हो गया था। उन्हीं के आज परित्राण पाठ में हम सभी लोग सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मैं तथागत गौतम बुद्ध जी से ये प्रार्थना करूंगा कि इस शोकाकुल परिवार को दुख सहन शक्ति प्रदान करें और बाबा साहब से ये कहूंगा कि ये परिवार बाबा साहब की तरीके से शिक्षा को, अच्छी उच्च शिक्षा को ग्रहण करें और जो सभी सुनने वाले हैं वो सभी के परिवार बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। मैं यही कामना करता हूं। आज वैसे तो बहुत दुख का समय है, परंतु प्रकृति का नियम है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। वैसे ये है कि फलता फूलता परिवार है। बुजुर्ग माता जी अपने परिवार को हरा भरा करके और चली गई। जब असमय मृत्यु होती है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन जब ये प्रक्रिया के तहत है तो फिर दुख की तो बात है, लेकिन इतना दुख नहीं होना चाहिए। और आज से देखिए, शांति पाठ या परित्राण पाठ का मतलब ये है कि शोकाकुल परिवार को शांति प्रदान हो। उनकी जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब कोई भी बुजुर्ग अंतिम समय पर होते हैं तो वो यही चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे सभी बहुत अच्छी तरीके से प्रेम व्यवहार से रहें। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा इन चीजों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं और उनके जाने के बाद फिर परिवार में विघटन शुरू हो जाते हैं। यदि वास्तविक अपनी मां से, अपने पिता से प्यार करते हैं तो परिवार को, सभी के परिवार को बिल्कुल जो उनकी इच्छा है। देखिए, इसके बाद हम कितनी भी प्रक्रिया करें, कितने भी 36 प्रकार के भोजन बना के इनको खिलाएं, लेकिन क्या ये खाएंगी? नहीं खाएंगी। तो इससे हम पूर्ति नहीं कर सकते। कितना भी अच्छा खिलाएं, वो करें, इससे पूर्ति नहीं कर सकते कि वो उनकी पूर्ति, उन्होंने क्या सोचा था, उनके विचार क्या थे, तो उनसे इंस्पायर होकर के हमें वही कार्य करने चाहिए। तो समझ लो उनकी शांति बिल्कुल पूर्ण है। अन्यथा की स्थिति में जो मैं अपनी बताऊंगा, मेरी माताजी जब एक्सपायर हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने हम सभी भाइयों को बुलाया और उन्होंने बोला, बेटा लड़ाई झगड़ा मत करना। तो उस चीज को देखते हुए आज तक हम लोग लड़े झगड़े नहीं है। विचार चाहे भले ही रहे हों, ऐसी बात नहीं है कि यदि घर में 4 बर्तन होते, बुजुर्गों ने कहा है कि 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, आवाज होती है, लेकिन इतना नहीं होनी चाहिए कि दुश्मनी हो जाए कि वो एक दूसरे से बोलते ही नहीं है। और मैं खास तौर से मैं बताऊंगा, यदि घर की यदि बात करोगे, परिवार की, तो सबसे पहली नींव रखने वाली हमारी माताएं बहनें होती हैं। यदि माताएं बहनें अपने को ये समझ लें तो निश्चित बात है कि परिवार में विघटन नहीं होंगे। क्योंकि यदि शादी ना हुई हो, इसलिए मैं बताऊंगा कि ये उदाहरण इसलिए आते हैं, यदि शादी ना हुई हो तो 4 भाई हो तो चारों इकट्ठे होकर के एक करके खिलाता रहेगा। जो बड़ा होगा या छोटा होगा वो करके खिलाता रहेगा, कपड़े धुलता रहेगा, वो अच्छी तरह। ये मान लो देखे हमने परिवारों में, जिनके परिवार में ऐसे लोग नहीं है। तो अब सपोज कीजिए, जैसे 4 लोग थे, हमारे यहाँ 4 भाई थे। एक बड़ा भाई गरीब थे, बहुत काफी गरीबी की वजह से उनकी शादी संबंध नहीं हुए थे। तो एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को, तीनों भाइयों को बड़ा प्रेम से खाना बना के खिलाते थे, सुबह शाम दोनों टाइम खिलाते थे। और यह प्रक्रिया वर्षों तक चली।
लेकिन जैसे ही उनमें से एक दूसरे नंबर के थे तो कुछ पैसे ऐसे की हो जाती है आजकल, मतलब करवा देते हैं शादियां। तो महाराष्ट्र से वो ले आए तो शादी हो गई। तो जैसे ही शादी हुई, जिस भाई ने पूरा मतलब जीवन न्यौछावर कर दिया, तो जैसे ही शादी हुई उसको शायद एक आध महीने मुश्किल से मिला होगा खाना, वो लेकर के अपने अलग हो गए। अब आप समझ रहे हो, जो वर्षों से प्रक्रिया चली आ रही थी उसको सिर्फ एक महिला की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि अब तक नहीं था। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे माँ बाप हैं वो उसी तरीके से हमें ये माँ बाप मिले हैं, ये हमें समझना चाहिए, हमें परिवार को समझना चाहिए। लेकिन ऐसा अब बहुत कम हो रहा है, क्योंकि एकल फैमिली ज्यादा हो रहे हैं। पहले संगठित परिवार रहते थे, एक बड़े भाई के हाथ में कमान होती थी और छोटे भाई जितने भी हैं वो आपस में अच्छी तरीके से, देखिए 1-1 रुपया करके 4 रुपया, 4 लोग इकट्ठे होंगे तो 4 रुपए की हम कोई ना कोई वस्तु जरूर खरीद लेंगे और हमारे परिवार की प्रोग्रेस होती रहेगी। लेकिन यदि 1-1 रुपया सबके पास है तो वो 1-1 रुपया रखे रहेंगे और वो खर्च हो जाएगा, परिवार की प्रोग्रेस नहीं होगी, ये निश्चित बात है। तो इस तरीके से हमें आधुनिक युग में ज्यादा न जाते हुए हमें अपने बच्चों को, बेटियों को भी ये संस्कार देने चाहिए, क्योंकि आज परिवार, इस वजह से परिवार टूट रहे हैं। समाज में बहुत समस्याएं आती हैं, कुरीतियां इतनी हैं कि कुछ जब प्रोग्रेस करने का समय आया है तो पाखंडवाद में घिरे रहते हैं। कुरीतियां इतनी हैं, कभी सोचा है कि किसी पाखंडवादी, अभी भंते जी बता रहे थे, मैं ये प्रकाश भंते जी का थोड़ा सा जो बात कर रहे थे, क्षमा चाहूंगा, तो थोड़ा बाणी में रस कम था। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें बात वही कहनी है, लेकिन कहने का एक तरीका अलग होता है। सेम एक ही बात, एक व्यक्ति वही शब्द बोले, आपसे बोला जाए, आप मतलब कोई आते हैं, यदि हमें उनकी जरूरत नहीं है, हमारा घर में कोई अलग काम चल रहा है कुछ, तो हम बोल देंगे भाई साहब थोड़ी देर बाद आ जाना, तो वो चले जाएंगे। और उन्हीं से बोल दिया भाई थोड़ी देर बाद आना, शब्द वही थे लेकिन बाणी। और मुझे नहीं लगता, शायद प्रकृति ने जो भी शरीर दिया है या अंग दिए हैं सभी को समान दिए, वही जीव है। ऐसा तो है नहीं किसी की सोने की हो, किसी की चांदी की हो, किसी की अलग धातु की हो, लेकिन यही है। लेकिन बाणी को हमें अपनी, मीठा कहा है ना, मीठा किसी को खिलाओ मत, लेकिन मीठा बोल जरूर दो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस परिवार को दुख की घड़ी में तथागत गौतम बुद्ध इतना आशीर्वाद दें कि इनको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उसके बाद मैं कहूंगा कि हम बाबा साहब को क्यों, यानी पूजा नहीं कहा है, बाबा साहब ने ये नहीं कहा, और ना गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरी पूजा करो। इनके विचारों को लेकर चलिए। बाबा साहब ने समाज के लिए, देखो हम अपने परिवार के लिए नहीं कर पाते हैं, उससे ज्यादा उन्होंने समाज को ये सोचा कि हमारा परिवार कितना बड़ा है। एक तो सोचते हैं कि मैं, पत्नी और मेरे बच्चे, इसके अलावा मेरा परिवार नहीं है, और एक सोचते हैं कि जितनी मेरे माँ बाप की संतान है, भाई हैं, बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है। एक लोगों की सोच होती है कि मेरे बाबा के जितने भी हैं, बाबा के भाई थे, उतने थे, इतना बड़ा मेरा ये परिवार है। एक लोगों की सोच होती है कि मेरा गांव ही मेरा पूरा परिवार है। और बाबा साहब की सोच थी कि इस देश पर, इस भारत में जितने भी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जितने भी लोग हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, ये सब मेरा परिवार है। तो उन्होंने, इसलिए सारे लोग मानते हैं भाई परिवार, उन्होंने सबको माना, इसीलिए तो हम सब अपने परिवार का मानते हैं। तो जितनी जिनकी संकुचित सोच होती है उतना ही उनकी पूजा होती है। तो बाबा साहब ने कहा हमें पूजने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं मंदिर और मस्जिद में नहीं मिलूंगा, देखिए मैं सिर्फ किताबों में मिलूंगा। और आपने देखा होगा जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया है, जिस परिवार ने बाबा साहब को पढ़ लिया है और इनसे इंस्पायर हुआ है, तो वो परिवार बहुत आगे पहुंचा है। तो जो ईश्वर की बात थी कि ईश्वर एक क्या है, एक डर है।
इतना डर भर दिया है, अभी बंते जी बता रहे थे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये बंते जी नहीं बैठे होते, जो मर गए होते, ईश्वर में इतनी शक्ति होती तो। जो पूरी कब से बुराई कर रहे हैं ये बता रहे हैं, काफी वर्षों से कर रहे हैं। कितने दिनों से बंते जी कर रहे हैं आप? कितने दिनों से बंते जी बने हैं आप? पता ही ना। तो अभी तक भगवान ने कुछ बोला नहीं। देखो आपने देखा होगा, मैं माफी चाहूंगा, मैं ऐसा नहीं कि आपकी आस्था को कोई ठेस पहुंचा रहा हूं, मैं सिर्फ एक साइंटिफिक बात करूंगा कि एक आपने देखा हो मंदिर हो और यदि कुत्ता है तो कुत्ता भी उस पर जाके पेशाब कर देता है, क्योंकि उसे भी ज्ञान है कि इसमें कुछ है नहीं। लेकिन हम मनुष्य लोग हैं, कितनी पूजा करते हैं, लेकिन क्या इस चीज से कोई कष्टों का निवारण हुआ? आज तक कुछ हुआ निवारण? कभी नहीं हो सकता निवारण। जब इन चीजों का हमारे बुजुर्ग थे, ये चीजें ढोते चले आए, उसके बाद आज की जो पीढ़ी है, जो प्रोग्रेस किया है, तो सिर्फ बाबा साहब का जब से 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ है और हमें उसमें आरक्षण व्यवस्था मिली है, तब जाकर के हम लोगों को सरकार में उसमें भागीदारी मिली है। तो यदि अभी देखा था, भद्राचार्य थे, एक संत थे भद्राचार्य, आपने नाम सुना भी होगा, और राम भद्राचार्य, और वो आंखों के अंधे हैं और ईश्वर के बहुत बड़े पुजारी हैं। वो बोले अभी 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें बोले भी थे कि अब अस्पतालों की जरूरत नहीं होगी, और शायद 10-15 दिन बाद भद्राचार्य बीमार पड़ गए। पहली बात तो ये, ईश्वर कितने थे तो आंखें दे देते, कम से कम देखने लगते, आंखें दे देते। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद वो बीमार पड़ गए, पता नहीं, मान लो खिलाफ बोले गए, वैसे बोलते चापलूसी तो बहुत कर रहे थे राम की, फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो जाकर के एम्स में उनको भर्ती कराया गया। तो कहां पहुंचे? जहां मनुष्यों के पास पहुंचे। यदि भगवान में ताकत, देखिए आप ही हैं, आप अपने को खोजिए, आपके बच्चों में ही सब कुछ है, क्योंकि बच्चा डॉक्टर बनेगा, आप पढ़ाएंगे तो वो डॉक्टर बनेगा। देखिए जो ये डर है, भगवान है, ये भिखारी तो बना सकते हैं आपको, अंधभक्त बना सकते हैं, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए आपको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। जितनी भौतिक व्यवस्थाओं की हम आज यूज कर रहे हैं, वो किसी भगवान ने नहीं बनाई, प्रकृति ने हमें बनाया। पेड़ पौधे, जीव जंतु करोड़ों हैं, वो प्रकृति ने बनाए। लेकिन जो भौतिक व्यवस्था है, अब जैसे ये संत पुरुषों में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन जब दूसरी जगह जाना हो तो किसके द्वारा जाते हैं? या तो हवाई जहाज के द्वारा जाएंगे या फिर किसी वाहन के द्वारा जाएंगे। अरे क्यों नहीं शक्ति है तो उड़ के पहुंच जाएं, यदि इतनी शक्ति है तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को जागृत होने की, मैं कई बार यहां आ चुका हूं वैसे, और काफी प्रयास करता हूं, हम लोगों की टीम है काफी, तो यही प्रयास करते हैं कि आप लोगों को जागृति, आप मेरे परिवार के लोग हैं, सभी मेरे परिवार के लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब जितने तो कोई नहीं बन सकते, लेकिन उनके जो विचारों को है वो जन जन तक पहुंचाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि सारी अंधविश्वास और पाखंड, पहली बात तो ये, इसके आपने देखा होगा एग्जाम्पल, मेरी कल बात हुई थी श्री वीरेंद्र जी से, तो श्रद्धेय वीरेंद्र जी से बात हुई थी, तो ये तो काफी ये चीजें करते हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मतलब इसलिए करते हैं कि जो चालाक किस्म के लोग हैं, जिन्होंने जाल फैला रखा था, तो कम से कम उनके पास न जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका वो, कि जो चालाक लोगों के पास न जाएं, लेकिन वो दूसरों के यहां करते हैं, आपने देखा होगा, बताया था मुझे, लेकिन वो जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो इन चीजों को उन्होंने देखा, जब यही कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता जिन के यहां करने गए होंगे तो उनको परिवर्तन करना चाहिए। इसी तरीके से जो आज के लोग हैं, जो चालाक किस्म के 15% लोग हैं, वो जानते हैं कि मंदिरों में कुछ नहीं रखा है। जब वेदों से ये चीजें, वेद पुराण से ये चलता था, तब हमें पढ़ने का, वेद पुराण नहीं पढ़ने देते थे हमारे बुजुर्गों को, अरे यहां तक कि सुनने नहीं देते थे। ऐसा इतिहास में दिया है कि जिसने सुन लिया तो उसके कान में पारा डाल दिया जाता था, और जिसने बोल दिया उसकी जीभ काट दी जाती थी। और आज आपको उधर धकेला जा रहा है। क्यों? कि तब भी गुलाम बनाए हुए थे, तब आपके पास, हमारे पास शिक्षा नहीं थी। आज हम शिक्षित हो गए हैं, तो वो संविधान पढ़ रहे हैं, और संविधान पढ़ करके उनके बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं, और हमें आपको मंदिर की पूजा के लिए ढकेला जा रहा है।
तो ये बहुत बड़ी साजिश है और हम सभी लोग समझदार हैं और आप जन जन तक पहुंचाएं कि इस साजिश यदि ये हो गई तो हम अपनी अगली पीढ़ी को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। जब हम बुजुर्ग होंगे तब बच्चे पूछेंगे कि जब ये देश गुलाम हो रहा था, हमारे बाबा ने आजाद कराया था, जब बिना पढ़े लिखे थे, वो बिना पढ़े लिखे थे, उनने हमें पढ़ाया और हमें आजाद कराया, हमें इतने पदों पर पहुंचा दिया। जब हमें ये चीजें मिल गई तो जब ये गुलाम कर रहे थे तो आप पढ़े लिखे होकर के क्या कर रहे थे, ये सवाल आपके नाती पूछेंगे आपसे, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं लास्ट बार ये कहना चाहूंगा कि कुछ भी करो लेकिन शिक्षा को आप बाबा साहब को पकड़े रहो, शिक्षा को पकड़े रहो, इसी से हमारा भला हो सकता है। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से नमो बुद्धाय, जय भीम।